फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो पन और रमिल है वो एक दूसरे के साथ होते हैं और ये सीन पन अपने सपने में देख रहा होता है। फिर तुरंत ही वो सपने से उठ जाता है और वो देखता है कि उसके नाक से खून बह रहा है और वो खून उसके सामने पड़ी किताब पे गिर जाता है और उस किताब पे वो खून फैलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा पन है वो टीवी पे देख रहा होता है एक न्यूज़। उस न्यूज़ में ये बताया जाता है कि आर्ट गैलरी में 100 साल पहले की पेंटिंग को लगाया जाएगा ताकि लोग उसे देखें। तो ये जेट है उस आर्ट गैलरी का ओनर और ये हमारा रमिल है जिसकी पेंटिंग को आर्ट गैलरी में लगाया जाता। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा पन है एक्चुअली में वो एक एंटिक शॉप का ओनर रहता है जहाँ पे पुरानी चीज़ें बनाई जाती हैं और रिपेयर की जाती हैं और जहाँ रखी भी जाती हैं। वहाँ पे कस्टमर आती है अपना वास को लेके, उनका वास जो है वो एक्चुअली टूट जाता है जिसको पन बहुत अच्छे से सही कर देता है। फिर वो आंटी उससे बहुत धन्यवाद बोलती हैं कि तुमने तो मेरा वास बहुत अच्छे से अच्छा कर दिया। फिर जो है पन वो अपना बिजनेस कार्ड देता है आंटी को और बोलता है कि 15 डेज़ के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट वो ठीक कर देगा। तभी वहाँ पे पन को एक कॉल आता है। एक्चुअली वो कॉल उसके भाई के प्रिंसिपल का होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसका जो भाई है पोंग पोंग, उसकी कुछ लड़कों के साथ फाइट हो जाती है स्कूल में और जिसकी वजह से उसका वीडियो वायरल करके प्रिंसिपल को दिखा देते हैं उसके दोस्त। तभी प्रिंसिपल पन से बात करता है कि कैसे उसके भाई ने फाइटिंग की है लड़कों के साथ मिलके और कैसे वो एक अच्छा बच्चा बनके नहीं रह रहा है स्कूल में। तो पोंगपोंग उस पर बोलता है कि उसके जो दोस्त थे उन्होंने वो फाइटिंग शुरू की थी और वो उसे फॉस्टर किड बुला रहे थे। तो यहाँ पे फिर वो सीन चलता है। फिर देखते हैं कि जो पोंगपोंग है वो गाड़ी में बैठा होता है पन के साथ और पन उसे बोलता है कि तुम फॉरेन चले जाओ, वहाँ पे जो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको अडॉप्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं, वहाँ पे वो तुम्हें अच्छी परवरिश देंगे, अच्छा तुम्हें एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जिस पे पोंगपोंग फिर बहुत नाराज़ हो जाता है और वो बोलता है कि आप मुझे हमेशा खुद से दूर क्यों भेजना चाहते हैं, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? तो जिस पे पन बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बट मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि पन उतना एक्सप्रेसिव नहीं है। अगेन फिर पोंगपोंग गुस्सा हो जाते हैं कि मैं अपना ख्याल खुद से रख सकता हूँ, मैं तो अब पार्ट टाइम भी करने लगा हूँ, मैं खुद से जॉब भी कर सकता हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। जिस पे फिर पन बोलता है कि ये मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारी एजुकेशन तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा। जिस पे अगेन पोंगपोंग बिल्कुल भी अग्रीमेंट नहीं दिखाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि फिर पोंगपोंग गुस्से से अंदर आ जाता है और तभी वहाँ पे एक आदमी रहता है जिसका नाम रहता है जेट, वही आर्ट गैलरी का ओनर। पोंगपोंग खड़े होके वो उनकी बात सुन रहा होता है और तभी पोंगपोंग को सामने टेबल पे एक लिफाफा मिलता है। उस लिफाफे पे लिखा होता है कि तुम ये पैसे लेके चले जाओ और अपना लाइफ अच्छे से जियो और तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पार्ट टाइम जॉब भी तुम छोड़ सकते हो। जिसको लेके पोंगपोंग चला जाता है। जेट पन को वो पेंटिंग दिखाता है और बताता है कि कैसे लास्ट नाइट गैलरी में आके कुछ चोरों ने उसकी वो पेंटिंग ख़राब कर दी और ये पेंटिंग बहुत महंगी थी। तो वो जो जेट है वो पन को बोलता है कि अगर ये उस पेंटिंग को ठीक कर सके तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा उसके लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीथस जो कि एक उस पेंटिंग का ओनर रहता है बेसिकली और पीछे वो सेक्रेटरी जो उस आर्ट गैलरी की सेक्रेटरी रहती है बेसिकली जेट की। तो ये मीथस देख के बहुत गुस्सा हो जाता है कि कैसे वो पेंटिंग ख़राब हो गई है, पूरी फट चुकी है। तो वो सेक्रेटरी बार बार उसे बोलती है कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम इसे बिल्कुल ठीक करा देंगे, हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो यही सब काम करता है बेसिकली पन के बारे में। वो इस पेंटिंग को 100% नहीं तो एटलीस्ट 80 to 90% बिल्कुल ठीक कर देगा। मीथस उस पेंटिंग को टच करता है तो उसके हाथ से खून निकल आता है क्योंकि वो टूट चुका होता है पेंटिंग। और तब मीथस बोलता है वेलकम बैक मास्टर। पन जेट को मना कर देता है कि वो ये सब काम अब नहीं करेगा, लेकिन फिर जेट उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ये लास्ट टाइम तुम मेरी हेल्प कर दो, तुम मेरी इस पेंटिंग को ठीक कर दो, इसके बाद मैं तुमसे कभी भी हेल्प नहीं मांगूंगा। जिस पे फिर जो पन है वो फाइनली मान जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों आर्ट गैलरी में आते हैं। जब वो दोनों आर्ट गैलरी में आते हैं तब पन एक बार उस पेंटिंग को देख के थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाता है। फिर पन अंदर आता है और मीथस से मिलता है जो कि एक पेपर पे एक पजल सॉल्व कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जेट मीथस को बताता है कि ये रहा वो इंसान पन जो कि हमारे पेंटिंग को बिल्कुल सही कर देगा और उसे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे मीथस बोलता है पन से कि क्या तुम सच में इस पेंटिंग को ठीक कर दोगे? तो जिस पे पन बोलता है कि हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा इस पेंटिंग को ठीक करने के लिए। फिर दोनों हैंड शेक करते हैं अग्रीमेंट में और फिर जैसे ही वो हैंड शेक करते हैं फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है और तभी मीथस एक स्लाइट स्माइल करता है और मन में सोचता है कि ये वही इंसान है जो मास्टर को उस पेंटिंग से बाहर निकाल सकता है।
फिर हम देखते हैं कि जो हमारा पन है वो उस पेंटिंग को गौर से देख रहा होता है और वो उसे टच करने जाता है तभी उसका भी हाथ कट जाता है और उसके हाथ से भी ब्लड आने लगता है। फिर जैसे ही पन देखता है रमिल को, वो उसके पास जाता है और उसका फेस टच करने की कोशिश करता है। उसका हाथ पे ऑलरेडी ब्लड रहता है, तो जैसे ही पन उसका फेस को टच करने जाता है, रमिल जो है वैम्पायर वो जग जाता है और फिर से दोनों को फ्लैशबैक आता है। और फिर रमिल पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। पन है वो बोलता है रमिल, और फिर वो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट हाफ एपिसोड का एंड होता है और फिर नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड।